पाकिस्तान में 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर, ज्यादा तादाद लड़कियों की है। खवातीन को तालीम के हसूल में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म का आलमी मुस्लिम गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाक और सूबे बच्चों की तालीम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम बुनियादी हक है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। मलाला यूसुफजई बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। अरफा करीम ने सबके लिए मिसाइल काम की। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। खवातीन की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस में मालदीव के वज़ीर तालीम और वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। मालदीव के वज़ीर तालीम ने बताया कि उन्होंने लाहौर से तालीम हासिल की है। तब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पाकिस्तान से उनकी बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तालीम मालदीव से मुकालमा करते हुए कहा कि आप पंजाबी में बात करें। उस पर मालदीव वज़ीर तालीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी भूल गया हूँ। सिंध के साथ सुथेली औलाद वाला सलूक किया जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को उसके वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बोले इंतकाम और इंतहा पसंदी की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सिंध की तरक्की के लिए मजबूरन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे शुरू किए। निजी शोबे को विन विन सिचुएशन देना होगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। मेरा खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। बेनज़ीर भुट्टो को जब भी हुकूमत मिली उन्होंने कराची पर तवज्जो दी। मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, सबसे ज्यादा फंड आसिफ अली जरदारी ने दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलिर जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शाहरा भुट्टो पर खुद गाड़ी चलाई और पहले टोल टैक्स की भी अदायगी की। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात करना गलत है, लेकिन अतमाम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में हर्ज नहीं। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश है, ना ही कहीं और। बानी पीटीआई की रिहाई अदालती काम है। ख्वाजा आसिफ की पीटीआई रहनुमाओं के दावों की तरदीद। कहा उनके सारे हरबे नाकाम हो चुके। तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल भी नाकाम हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। सियासी अमन हो, दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। दोनों के बयानात पर अफसोस है। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का कहा, लेकिन अब हीले बहाने बना रही है। हमें कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं किसी खौफ में मुब्तला है, ना ही किसी से डरते हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं उमर अयूब ने स्पीकर यासादे को टेलीफोन किया मगर राब्ता ना हो सका। स्पीकर को मैसेज करके बता दिया कि हम कल या परसों मुज़ाकरात की तीसरी मीटिंग के लिए तैयार हैं। तीसरी मीटिंग के बाद अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे। बानी चेयरमैन से मुलाकात हुकूमत ने करानी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं, फैसला हुकूमत और इत्तेहादी करें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फ्रीकैन के कहने पर 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है गुज़िश्ता हफ्ते असद कैसर का फोन आया था। उनका मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से बराह रास्त बात कर सकते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना अलग बात है, सही और गलत होना अलग है। मुद्दतें तो मार्शल लॉ में भी पूरी हो जाती हैं। हमें सियासतदानों से भी शिकायत है जिन्हें आइन कानून और असूलों का एहसास नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारिस से रजिस्ट्रेशन बिल आ चुका, सूबे क्यों कानून साजी में ताखीर कर रहे हैं। मदारिस अपने निज़ाम तालीम में सरकारी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। कौमी इत्तफाक राय के साथ सारे मामला तय होने चाहिए। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया।
सियासी कुशीदगी ने हमें जख्म जरूर दिए मगर फायदा मंद रहे। पीटीआई इस वक्त जहाद कर रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, हमारे खिलाफ एक साथ कई मुहाज खोले गए। हमारे लीडर ने कहा कि आज़ादी, अवाम और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। हम ये आवाज़ हर फोरम पर उठाएंगे। पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं, एक तहरीक बन चुकी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, कोई सियासत में जुर्म करता है या कोई मुजरिम सियासत करता है। बानी पीटीआई इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं है। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं हूं। तहरीक इंसाफ में ग्रुपबंदी नहीं, वकला में इख्तलाफात हैं। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग बानी पीटीआई के हाथ में है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, नई अमरीकी इंतजामिया से पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। हुकूमत बानी एक मुकदमे में सजा सुनाना चाहती है। बानी भी चाहते हैं कि ये सजाएं सुनाएं और दुनिया देखे। वो जो नई ज़िंदगी आप आज शुरू करने जा रहे हो, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और अल्लाह ताला आपको एक दूसरे का दुख दर्द का, खुशियों का साथी बनाए। जितने आपके माँ बाप खुश हैं, आप खुश हो। मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पंजाब धीरानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के बेहतरीन मैरिज हॉल में 51 इज्तिमाई शादियों से आगाज। नौब्याहता जोड़ों में 5 मसीही दुल्हा दुल्हन भी शामिल। तमाम जोड़ों को वज़ीर-ए-आला की तरफ से घरेलू सामान दिया गया। सलामी कार्ड भी लॉन्च कर दिया। धीरानी सलामी कार्ड के जरिए हर दुल्हन 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेंगी। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, शादी बच्चों और वालिदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा होता है। जितने आपके वालिदैन खुश हैं, मैं भी आपकी माँ हूँ और खुश हूँ। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जमानत की दरख्वास्तों पर एतराज की समाअत करेगा। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्तों के नाकाबिले समाअत होने का एतराज जाहिर किया। एतराज में लिखा, बानी पीटीआई का वकालतनामे पर निशान अंगूठा नहीं, दस्तावेजात भी नहीं लगाई गई। बलूचिस्तान के हल्का पीबी 45 के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन मुअत्तल। रीपोलिंग में 15 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आरओ से रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब तलब। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के जमा कराए गए फॉर्म 45 पर अंगूठों के निशानात वाज़ेह हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वोटों की गिनती का आरओ ने नोटिस नहीं दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया है और कर रही है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाह हैं। किसी को समझाने के लिए अडियाला जेल जाना पड़े तो जाएंगे। अडियाला के कैदी का फोर्सेस को बदनाम करने में किरदार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। गवर्नर्स अपना किरदार अदा करेंगे। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस सिंध में पहली गवर्नर कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी बोले, केपी हुकूमत को अगर कहूँ जन्नत में जाना है तो वो कहेगी कि नहीं, दोज़ख में जाना है। कुरम के संगीन मामले पर मैंने तमाम सियासी जमातों को मुतहद किया। सिंध में मुखैर हजरात हैं लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स का मसला है। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सरदार सलीम हैदर, शेख जाफर मंदोखेल और सैयद मेहदी शाह ने भी शिरकत की। पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूं, फख्र महसूस हो रहा है। लड़कियों की तालीम के लिए हर जगह आवाज बुलंद करूंगी। मलाला यूसुफजई पुरअज़्म कहा, कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान पर तवज्जो मरकूज करूंगी। यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लड़कियों को स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी है। पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जोहर का कहना था कि खवातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है।
तालीम ने मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया। आज इस मकाम पर हूं जहां मुल्क की खिदमत कर रही हूं। लाहौर में हल्की बारिश, सर्दी बढ़ गई। अगले 24 घंटों में मजीद रिमझिम मुतवक्के। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसे। उकाड़ा, पाकपतन, चिश्तियां और बुरेवाला में बारिश। वाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। वादी लेहा में पारा -13, स्तौर में -11 और गोपस में -10 तक गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, कालाम -7, हुंजा में -6 रिकॉर्ड। गिलगित में पारा -5 और कोयटा में -2 तक आ गया। कानूनदान ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में फातह हासिल करने वाले वकला की शदीद हवाई फायरिंग, शहर गोलियों की आवाजों से गूंजता रहा। पुलिस हवाई फायरिंग रोकने में नाकाम। पाबंदी के बावजूद फायरिंग करने वाले किसी वकील को गिरफ्तार न किया जा सका। उधर लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन में हामिद खान ग्रुप बाजी ले गया। मुबशर रहमान लाहौर बार के सदर, मलिक सैफ खोखर नायब सदर और नसीर भल्ला सेक्रेटरी मुंतखब। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में मंजर बशीर सदर, असद महमूद मलिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। भारत ने हसीना वाजिद के वीजे में तौसीक कर दी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत हसीना वाजिद का हलाकतों में मुलव्वस होने के बायस पासपोर्ट मनसूख कर चुकी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर रखे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया। सामी अयूब की इंजरी के बाद इमाम उल हक की वापसी। स्पिन अटैक के तौर पर साजिद अली नुमान और इब्रार अहमद की भी वापसी। सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुरम शहजाद टीम में शामिल। मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, रोहेल नजीर और सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का 17 जनवरी से मुल्तान में आगाज होगा।